प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में वार्निंग जारी की है इमरजेंसी सूरत हाल की। तमाम डिपार्टमेंट्स को 1122 से लेकर दीगर डिपार्टमेंट्स को कहा है कि आप अलर्ट रहें, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में, खासतौर पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तूफानी कैफियत हो सकती है। अचानक आंधी, कहीं आपको बारिश की सूरत हाल नजर आएगी, कहीं आपको लगेगा कि तूफान आ गया है, जक्खड़ हैं, ये सब। और कमजोर स्ट्रक्चर्स को नुकसान हो सकता है। जिस तरह हमने देखा कि सोलर पैनल्स लगे होते हैं, वो उखड़ जाते हैं, उससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है, लोग जहां बाक हुए हैं। एक तरफ हम शदीद गर्मी देख रहे हैं मुल्क में, फिर हालिया दिनों में हमने देखा कि कहीं जालाबारी हो रही है जो प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। ये सब क्या है, क्यों हो रहा है? क्या ये सब कुदरती अमल है या इसमें हमारा भी कुछ अमल दखल है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, या हमने खुद एनवायरनमेंट को, माहौल को इतना तबाह किया जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? मलिक अमीन असलम साहब साबिक वफाकी वजीर हैं, इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया, ऑक्सफोर्ड से भी तालीम हासिल की, पाकिस्तान में जो सबसे अहम बड़े एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनमें मलिक अमीन असलम हैं। और उन्होंने एनवायरनमेंट पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा काम किया है कि इंटरनेशनली इनको रिकग्निशन मिली है इसकी कि ये पाकिस्तान के लिए काम करने की जरूरत है। और उनका एक विजन रहा है जिस पर कुछ हद तक अमल हुआ, काश हम उस पर मजीद अमल करें, इसीलिए हमने इनको दावत दी। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले ये बताएं, हम इस पर बात बहुत कम करते हैं, दुनिया में इस पर बहुत बात होती है, हमारे यहाँ अगरचे हमें पता है कि मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त स्टैटिस्टिकली भी मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस माहौलियाती तब्दीली से हो रहा है, लेकिन हम इस पर बात ही बहुत कम करते हैं। ये जो हालिया अब हमें एक मसला आया हुआ है कि वार्निंग जारी हो जाती है, कभी भी कुछ हो सकता है, तूफान, आंधी, जालाबारी, इसको हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने आज प्रोग्राम पे बुलाया। ये बिल्कुल जिस तरह आपने फरमाया कि पाकिस्तान जो ये मौसमियाती तब्दीली का इशू है, इससे मुतासिर तरीन ममालिक में हम शुमार होते हैं और टॉप 10 ममालिक में हम पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली आ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसमें मेजर वजह जो है वो तो हमारी अपनी वजह नहीं है। ये जो बाहर के दूसरे ममालिक हैं और खसूसन जो 80% एमिशन जिनकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है, वो 3 ममालिक हैं जो पैदा करते हैं, जिसमें अमेरिका है, चाइना है और इंडिया है। लेकिन पाकिस्तान उससे मुतासर हो रहा है और फिर इसमें कुछ पोर्शन ऐसा है जो कि हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हम खुद अपने हमारे हाथ में होता है कि हम इसको, हमारे ऊपर अगर ये मसला आ पहुंचा तो हम इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे, इससे कैसे कोप करेंगे, ये हमारे हाथ में है। तो आई थिंक उस पर हमें बहुत कुछ करने की अभी जरूरत है, क्योंकि ये मसला जा कहीं पे नहीं रहा। ये एक ऐसा मसला है जो कि पाकिस्तान ने अगली आने वाली बहुत सारी दिहाइयों में फेस करना है। और आपने जिस तरह फरमाया कि ये एक फ्रीक वेदर पैटर्न जिसको कहते हैं एनवायरमेंटल टर्म्स में, वो हम देख रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। ज्यादा बारी होती है तो ऐसी होती है कि गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं। यहाँ पर अब गर्मी की शिद्दत इस किस्म की है कि जीना महाल हो गया। और ये एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी आज से कोई 7-8 साल पहले, जिसमें उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान के अंदर 10 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिनमें से 6 जो है वो साउथ पंजाब में और 4 सिंध में है, जहां पर अगर फौरी इकदाम ना किए गए तो वहां पर इंसानी जानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। अब ये फौरी इकदाम क्या हो सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा जो इकदाम है वो ये है कि वहां पर जंगलात लगाए जाए, दरख्त लगाए जाए, जितने ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जब आप दरख्त लगाते हैं तो वो 3-4 डिग्री का फर्क पैदा करता है लोकल माहौल के अंदर। लेकिन मैं आज सुबह पढ़ रहा था, वो पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है इस वक्त, उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान हर साल 2 लाख कनाल दरख्त जो है वो काट रहा है। जो लगे हुए दरख्त हैं उनको हम 2 लाख कनाल दरख्त हर साल हम काट रहे हैं और अपनी फॉरेस्ट्री को कम करने पर तुले हुए हैं। तो ये तो चीज बिल्कुल एक अनसस्टेनेबल है। और इससे तो इस खित्ते के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया, जो वर्ल्ड बैंक ने भी प्रेडिक्ट किया है कि इंसानी जिंदगी का रहना नामुमकिन हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम इसको फौरी तौर पर इस चीज को समझें, इसकी अर्जेंसी को समझें, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो कि हमारे साथ रहना है, हमारी जिंदगी में भी, हमारे बच्चों की जिंदगियों में भी।